ओम शांति। ओम शांति, है ना? फिर से पढ़ो। तो बाबा कह रहे बच्चे, बाप का शुक्रिया करना अर्थात बाप पर 100% निश्चय रख। बाप की हर श्रीमत का समय अनुसार पालन कर अर्थात ज्ञान युक्त और योग युक्त बन। बाप समान बन। विश्व कल्याण के कार्य को संपन्न करना। इसलिए बच्चे, आप बाप की उम्मीदों को पूरा करो, स्वयं में परिवर्तन करो, है ना? सारे विश्व की आत्माएं प्यासी नजरों से बाबा को देख रही है, हम सबको देख रही है। तो हम अपना परिवर्तन करेंगे कि हम अभी भी देह भान में पड़े रहेंगे? तो इसलिए बाबा कहता है स्वयं में परिवर्तन करो, क्योंकि जब तक स्वयं में हम परिवर्तन नहीं करेंगे हम दूसरे का अपेक्षा करते हैं, और इसीलिए छोटी छोटी बातों में हम दूसरों से भीख मांगते हैं, है ना? तो हमें अपना विश्व कल्याण करने का बहुत बड़ा जिम्मेवारी परमात्मा दिया है। तो हमें अपने आप को सुधारना है और देह भान जो है उसको समाप्त करना है। तो इसीलिए जनक का दिखाते हैं ना कि जनक जब बोला इतना बार, तो अष्टावक्र का पूरा शरीर 8 जगह से कुबड़ा था। जब वो जैसे ही दरबार में आता है तो सब कोई हंसने लगते हैं। तो वही कहता है कि चमारों की ये सभा है। तो जनक बोलते हैं कि चमारों की सभा आपने क्यों कहा? बोलता है आप सब चमड़ा ही देख रहे हैं ना, अभी तक आपने मेरा आत्मिक स्थिति, आत्मा के बारे में जानने के लिए आप बैठे हैं, इतना बड़ा ज्ञान पाने के लिए आप बैठे हैं, और आप विनाशी शरीर को देख रहे हैं। तो इतना बड़ा ज्ञान लेने के हकदार ही आप लोग नहीं। सबका झुक गया, क्योंकि सब विद्वान बैठे हुए थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि आत्मा है क्या। और इसी का शास्त्रार्थ में चर्चा हो रहा है, लेकिन जैसे ही अष्टावक्र प्रवेश करते हैं उसको देख के लोग हंसने लगते। यानी इतना बड़ा ज्ञान, हम इतना ज्ञानी है, लेकिन कोई कुबड़ा है, कोई अंधा है, कोई लूला लंगड़ा, हम उसके लिए हंसेंगे? उसके बनावट पर हम हंस कैसे सकते हैं? उसके अंदर बैठी हुई आत्मा कैसी है, उसका स्वभाव संस्कार कैसा है, ये चीज़ देखना है ना। सारे विश्व की आत्माएं प्यासी नज़रों से आप बच्चों को देख रही है कि कब हमारे इष्ट देव आएंगे और हमारा कल्याण कर हमारे घर शांति धाम का रास्ता बताएंगे। तो बाबा कहता है सारे विश्व की आत्माएं प्यासी नज़रों से आप बच्चों को देख रही है कि कब हमारे इष्ट देव आएंगे और हमारा कल्याण कर हमें घर शांति धाम का रास्ता बताएंगे। वहाँ थे ना, तो एक ऑटो वाला आया ना, तो बोला क्या जो भगवान कर रहा है। तो वो ऑटो ड्राइवर कह रहा है कि क्या जो भगवान कर रहा है, इतना गर्मी में लगता है सबको मार देगा। भगवान कर रहा है क्या? लेकिन अंदर से त्राही त्राही सब कर रहा है, जान नहीं रहा है, लेकिन त्राही त्राही सब कर रहा है। एक अग्नि तत्व थोड़ा सा परेशान कर रही है ना, तो धरती तवे के समान जल रही है। तो एक अग्नि तत्व बैलेंस गड़बड़ हुआ है, तो जल भी उसी तरह गर्म हो गया है, धरती भी गर्म हो गई है, हवा भी गर्म हो गई है। आप बोलते हैं आसमान से गोला बरस रहा है, कह रहे हैं ना कि आग का गोला बरस रहा है, सब यही कह रहे हैं। तो एक तत्व गड़बड़ हुआ है, और जब पांचों तत्व गड़बड़ होंगे तब क्या स्थिति होगा। और अभी भी हम सोच रहे हैं ना कि कलयुग तो अभी बहुत समय तक पड़ा हुआ है, अभी लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। अब इसी स्मृति में रहो, यही बाप के प्यार का रिटर्न है। बाप के प्यार का रिटर्न अर्थात असोचता, हल्का, बेफिक्र, खुश। अभी एक माता फ़ोन की थी ना, तो बोली कि जब घर में प्रॉब्लम आता है ना, कोई झगड़ा करता है, तो हम एक चीज़ करते हैं कि साइड में हो जाते हैं, अरे हम शांत रहते हैं, हलचल में नहीं आते। क्या करना चाहिए? हम सही करते हैं? बोले बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि आप शांत बैठ गए, झगड़ा शांत हो गया। आप संकल्प चलाने लगे तो झगड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि संकल्प ही पहुंच रहा है ना। यही हम कर रहे हैं। घरों में मेरा झगड़ा क्यों बढ़ रहा है? अंदर से हलचल में आ जाते हैं, कोई एक बोला, लगता है कि झगड़ा बढ़ जाएगा, इधर से मेरा वाइब्रेशन जा रहा है। ब्राह्मण आत्मा का वाइब्रेशन गड़बड़ होगा, वो बहुत तेजी से फैलता है। तो इसीलिए बाबा कहता है ना, असोचता, हल्का, बेफिक्र, खुश, ये करते ही हम बाबा के सहयोगी बन जाते हैं। हम अपने आप का परिवर्तन कर लें, हम असोचता हो जाए, हम बेफिक्र हो जाए, हम टेंशन मुक्त हो जाए।
कोई चीज़ हमें टेंशनाइज नहीं करे, चाहे कुछ भी हो। इतना अटूट निश्चय, मेरे साथ परमात्मा बाप, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं पकड़ सकता। निश्चय बुद्धि का विजय और अनिश्चय बुद्धि का हार, उसका विनाश, बाबा का यही है। तो बाबा कहता है मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। जब ये स्थिति हमारी रहती है तब अपनी विजय पर भी 100% निश्चय रख, अपनी मंजिल पर पहुँचो। मेरे साथ भगवान है, मेरा बुरा हो ही नहीं सकता, हम हार ही नहीं सकते। मेरी हार तो उसकी हार है ना। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से अगर हारा तो कहाँ जाऊँगा सरकार। और मैं हार गया तो लोग तो तुमको दोष देंगे कि कहाँ कहाँ से हार के आई थी और आपके पास आई, यानी आप नहीं आए हैं। लोग बोलेंगे, हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही है बाप का शुक्रिया करना। जब आपकी दिनचर्या बाप की श्रीमत के अकॉर्डिंग होती है तो बाप भी सूक्ष्म रूप से आपको अपनी बाहों में समा लेता है। दिनचर्या को जो पालन करते हैं, जो श्रीमत का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, जो बाबा दिनचर्या दिया हुआ है उसको मेंटेन करते हैं, उसका जिम्मेवार फिर बाप हो जाता है। लेकिन हम दिनचर्या को सबसे पहले छोड़ देते हैं। अब छोड़ दिए, उसके अनुसार नहीं चले। वो केवल बाप ही नहीं है, वो टीचर भी है ना। वो रूटीन दिया है, वो होमवर्क रोज़ देता है, वो करना है। एक कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो एक अच्छे स्टूडेंट तो है नहीं, तो फिर टीचर के आँख के तारे तो बनेंगे नहीं। देखो, बाप को अपने आज्ञाकारी बच्चे बहुत प्यारे। बाप भी अपनी नज़र ऐसे बच्चों से हटाता नहीं। ऐसे बच्चे जो बाबा का हर श्रीमत का पालन करते हैं, हर आज्ञा का पालन करते हैं। अभी मम्मा क्या थी, जो बाबा बोलता था उसमें कुछ भी सोचने का टाइम वो नहीं, कभी नहीं ली। और ऐसा नहीं कि देखते देखते सीखते सीखते चेंजिंग आया, वो भी नहीं। शुरू से वैसी ही उनकी स्थिति, क्योंकि मात्र 16 साल की उम्र में आई थी और अभी कुछ ही दिन हुए थे बाबा बोले कि पीताम्बरधारी से शादी करोगी या सूट बूट वाला से, यानी सीधा सा बात था कि समर्पित होना था। तो बोले बाबा कि तुम टाइम लो, आराम से सोच करके बताना। तो बोली सोचने का इसमें ज़रूरत क्या है बाबा, इसमें इतने टाइम लेने की बात क्या है। तुरंत हाँ कर दे। ब्रह्मा बाबा तुरंत हाँ ही किया ना। एक बार साक्षात्कार हुआ, क्योंकि बात क्या था, जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं ना, हमारे अंदर बस कुछ छोटी छोटी चीज़ों को पाने की इच्छा है। हम उसको पाने का कभी सोचे ही नहीं, उससे कभी प्यार किए ही नहीं। जिसको उससे प्यार है ना, वो दिमाग लगाता है कि क्या करें कि वो मिल जाए। कितना उनको लगन रहा होगा कि 12 गुरु कर लिए होंगे कि भगवान को पाले। भगवान कैसा है, कैसा दिखता है, वो कैसे कार्य कराता है, वो कैसे सारी सृष्टि को चलाता है, ये सारी सृष्टि कैसे चलती है। जिसको ये नशा रहेगा, ये चाहत रहेगा, वो जाने और उसके द्वारा हम जाने। तो हर पल बच्चों के संग रहकर बच्चों का सहयोग भी बाबा ऐसे बच्चों को देता है जो बाबा के आज्ञाकारी बच्चे। उसको सोचने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि बाबा कहता है उसके सोचने का कार्य भी मैं करता हूँ। और बाबा के बनकर जब हम सोचता हो जाते, फिक्र में रहने लगते, भारी होने लगते, तब बाबा छोड़ देता है कि फिर जाओ तुम अपने करो। जब आप सब कुछ आप ही कर रहे हैं तो फिर वो क्यों दिमाग लगाएगा। बाबा तो कह दिया कि तुम केवल इस कार्य में चलते रहो, इस यज्ञ में तुम सहयोगी बनकर तुम अपना करते रहो, 100% देते रहो। तुम्हारे साथ क्या होना है वो मैं तय करूँगी, तुम्हारा 100% जिम्मेवार है। और फिर भी हम अपना अभी भी सोच रहे हैं घर कैसे चलेगा, ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये परेशानी आ रहा है, अच्छा होगा कि बुरा होगा। तब बाबा छोड़ देता है। छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि हाथ छोड़ देता है, आपका अक्ल ठिकाने में लाने के लिए छोड़ देता है कि जाओ तुम अब अपना ही अक्ल लगा, और अपने अक्ल से तुम कितना पाते वो भी देखो। तो इतनी ऊंची दृष्टि से आप स्वयं को देखो कि भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा, कोई साधारण मनुष्य ने नहीं। देखते हैं अभी भी कोई भी विधायक हो, कोई भी छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो दलों का, उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए लगता है कि वो फोटो आ जाएगा तो कितने लोग हमको जानेंगे। करते हैं ना आज,
हाँ, हम भगवान के बच्चे हैं, उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। और ये एटीट्यूड हमेशा रखना है कि हम भगवान के बच्चे हैं, हम सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बच्चे हैं। क्योंकि भगवान ने हमें पसंद किया और हमने भगवान को पहचाना, तो हम भी कम विशेष नहीं। दुनिया का रचयिता स्वयं आ गया मेरी पुकार सुनकर। अभी भी क्या द्वापर से गा रहे थे कि आओ दुखों से छुड़ाओ, रास्ता दिखाओ, मुझ नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। मैं मूर्ख खलकामी, कृपा करो भरता। यानी छल और काम, क्रोध, विकार, ये सब से था कि ये सब आ गया, इससे तुम निकालो, क्योंकि हम नहीं निकल पा रहे हैं। ज्ञान नहीं है ना, क्योंकि ज्ञान जो लेकर गए थे, संस्कार बन गया था, अब वो धीरे धीरे खत्म होता गया। तो अब भटके हुए हैं, कुछ पता ही नहीं कि सही गलत क्या है। वैसी स्थिति में पुकारते हैं, तब भगवान आता है। और जब भगवान आता है तो हम इतना उन चीज़ों में नहीं है। वो कहानी था ना, बहुत सुंदर कहानी था, जिसको बार बार सुनने को मन करता है। कि एक राजा गया कहीं शिकार खेलने, रात हो गई, तो पूरा जंगल में, और बारिश हो रहा था पूरा, एक ही झोपड़ी था मिला उसको। बोला इसमें रात गुजारना पड़े। जैसे ही अंदर घुसा, इतना गंदा महक था कि उसको बाहर निकलने का मन किया, लेकिन देखा कि और कहीं नहीं है, यही झोपड़ी है, और बहुत आंधी तूफान और बारिश। सुबह तक तो हमको किसी तरह क्योंकि सैनिक से बिछड़ गया था, घोड़ा भी छूट गया था, तो उसके अंदर रहने वाले को बोला कि हम आपकी झोपड़ी में आज रात भर रहना चाहते हैं। वो बोला कि हम नहीं रहने देंगे। जो भी यहाँ रहता है वो बोलता है कि फिर यहीं रह जाए, यहीं का हो जाता है, छोड़ना ही नहीं चाहता। बोले नहीं, हम यहाँ क्या रह के करेंगे, हम तो राजा हैं। बोले ये सब कोई कहता है कि हम कुछ है, लेकिन यहाँ आता है तो बोलता है कि हम छोड़ेंगे ही नहीं। तो बोला कि नहीं, हम वादा करते हैं कि हम छोड़ देंगे, सुबह होते ही हम चले जाएंगे। अंदर प्रवेश किया, बहुत गंदा महक था, लैट्रिन का, पेशाब का, मांस जैसे सड़ा हुआ ऐसे मतलब सड़ांध से भरा हुआ था पूरा कमरा। रात भर ये अपना किसी तरह इसको गुजारना था, कभी नाक बंद करे, कभी कुछ करे, मुख बंद करे, लेकिन रात बीतते बीतते वो जो महक है ना, वो अच्छा लगने लगा। अच्छा लगने लगा तो सुबह होते होते में इतना उसको अच्छा लगने लगा कि बोला कि हम ये झोपड़ी हमको चाहिए, हम तो राजा हैं, तुमको इसके बदले कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ये झोपड़ी हमको दे दो। तो फिर हो गया ना। तो ये कहानी सुनाया जा रहा था परीक्षित को, राजा परीक्षित को, क्योंकि परीक्षित को मृत्यु का भय था, क्योंकि तक्षक डसने वाला था एक नियत समय पर, तो वो डर रहे थे। तो बोले ना कि हम डर कर नहीं जाना चाहते, हम मृत्यु भय से मुक्त होकर जाना चाहते हैं। तो इसलिए उनको पूरे दिन तक दिया गया ज्ञान, लेकिन वो कई दिनों से ज्ञान चल रहा था और उनको समझ नहीं आ रहा था। लास्ट में ये कहानी सुनाया गया। तो फिर परीक्षित से पूछा गया कि राजा मूर्ख, राजा कैसा है बताओ। बोले राजा तो बड़ा मूर्ख है। बोले वही तो तुम हो। शरीर क्या है, शरीर में है क्या, मल मूत्र ही है ना, मांस का लोथड़ा ही है ना, और क्या है। जब उसमें आत्मा शरीर को छोड़ेगी, वही शरीर का कोई यूज नहीं। और उस मल मूत्र से भरे शरीर के लिए इतना प्यार। तो लोग फंसे हुए हैं, अब दुख काट रहे हैं, बहुत दुख लग रहा है, लेकिन फिर थोड़ा सा अभी, जैसे कि अभी बहुत लोग बोल रहे हैं ना कि अब तो मर जाना चाहिए, इतना गर्मी तड़पा रही है, अभी बारिश होने दीजिए, फिर जीवन अच्छा हो जाएगा, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर वो भूल जाएंगे कि कितना दर्द था, कितना तकलीफ था। दुनिया का रचयिता स्वयं आ गया मेरी पुकार सुनकर, मेरा साथी बन गया, और क्या चाहिए। यही तो पुकार रहे थे उसको कि तुम आ जाओ, इस दुख की दुनिया से हमें छुड़ाओ। कितना दर्द था, कोई रिश्ते में प्रेम नहीं बचा, हर रिश्ते में स्वार्थ है, हर रिश्ते में लड़ाई है, झगड़ा है, अशांति है, कोई किसी को देखना नहीं चाहता, दिखाना चाहता है। कोई किसी को देखना नहीं चाहता, लेकिन दिखाना सबको चाहता है। दूसरों को हम तमाशा देखना चाहते हैं अपने ही रिश्तों में। ये दुनिया का स्थिति है, और उसके बाद भी हम इसी दुनिया में सुख ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए भगवान का जब स्वयं वो आ गया है, तो फिर हमें और क्या चाहिए। अब जब वो आया है तो ये इस दुनिया में तो हमें रहने नहीं देगा।
और जिस दुनिया में वो ले जाएगा ऐसे तो चले नहीं जाएंगे। अगर ऐसे ही चले गए कि बस मर गए और चले गए तो फिर 800 करोड़ आत्माएं उस दुनिया में चली जाएंगी। लेकिन सतयुग में गायन है कि केवल 33 करोड़ जाएंगे। तो 800 करोड़ में 33 करोड़ का कुछ खास पार्ट रहा होगा, बस ऐसे ही चले गए क्या? 33 करोड़ ने पुरुषार्थ किया होगा तब तो वो पोस्ट पाया कि स्वर्ग में गए। तो उसी चीज की तैयारी चल रही है। और इस समय भगवान आया हुआ है, जो कहता है जैसा कहता है बस उस राह पर चल देना है। सोचना भी नहीं है कि क्या होगा। क्यों सोचेंगे? जब भगवान स्वयं आया, ये विश्वास है ना, ये निश्चय तो सबको हो गया कि भगवान आया हुआ है। उसके बाद किस चीज पर अविश्वास कर रहे हैं? भगवान जिस नाव पे बिठाया है उस नाव पर, वो द्वापर में जब बोलते हैं कि कृष्ण ज्ञान दिए, तो उस नाव पर बिठाकर कलयुग ले आए। कलयुग में ले आए ना। द्वापर के बाद और बुरा युग आ गया, लेकिन भगवान एक बार भी कहते हैं कि मैं तुम्हें कलयुग में ले जाऊंगा। मैं तुम्हें गीता ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि तुम्हें इस दुख की दुनिया से छुड़ाकर ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा जहाँ दुख का नामो निशान नहीं हो, जहाँ मृत्यु का भय नहीं होगा, जहाँ कोई दुख, अशांति, बीमारी नहीं होगी, जहाँ जीवन जीने के लिए इतना कठिन स्थिति नहीं होगा कि एक पढ़ाई पढ़ने के लिए हम कितना कुछ करते हैं, क्यों जरूरत पड़ रहा है। डॉक्टर बना दे रहे हैं बच्चे को, बड़ा खुश हो रहे हैं कि डॉक्टर बनाए, लेकिन इस पैसे का जरूरत क्यों पड़ा? लोग बीमार हैं तब हमको डॉक्टर बनाना पड़ा। सतयुग में डॉक्टर का जरूरत नहीं पड़े क्योंकि कोई वहाँ बीमार ही नहीं होंगे। हम इंजीनियर बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम इतना जनसंख्या कर लिए हैं ना कि हम कंस्ट्रक्शन में फेल हो जा रहे हैं। कहाँ रहेंगे इतने लोग? तब बिल्डिंग के माले के ऊपर माले बनाते जा रहे हैं। इसके लिए इंजीनियर का जरूरत पड़ रहा है। बड़े खुश हो रहे हैं कि हम इंजीनियर बना रहे हैं। हम इतने सारे मंत्री शंत्री पोस्ट तैयार कर रहे हैं, क्यों नहीं चला पा रहे हैं देश को? इतनी जनसंख्या है, किसी के पास दिमाग नहीं है। एक राजा रहेगा और वो पूरा सतयुग में पूरे राज्य को चलाएगा, उसको किसी वजीर का भी जरूरत नहीं होगा। लेकिन यहाँ हर एक चीज़ चलाने के लिए अलग अलग लोगों का आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि दिमाग नहीं है। ये तो किसी तरह से चल रहा है, किसी तरह से शासन व्यवस्था चल रहा है। लेकिन भगवान ऐसा शासन व्यवस्था देगा जहाँ सोचने का जरूरत नहीं, एक बैठ के चलाएगा। एक राज्य, एक भाषा, एक महाराजा, एक का दिया हुआ सारा नियम कानून। इसीलिए एक श्रीमत पर वो चला रहा है। आज हम उसके श्रीमत पर चलना सीख जाएंगे, तब वहाँ एक राजा की मत पर बड़े आराम से चलेंगे। यहाँ ही हम भगवान का श्रीमत पालन नहीं करेंगे, फिर हम उस दुनिया में कैसे समझते हैं कि वहाँ जाएंगे? इसलिए सबसे पहले भगवान के श्रीमत। ओम शांति।